किया है, आप मरीजों से मिले हैं, डॉक्टर से मिले हैं, लोगों से मिले हैं, अद्वियात देखी है, क्या आप समझते हैं कि DHQ के हवाले से? देखिए, एक जिस तरह का DHQ होता है उस तरह का यह DHQ है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस DHQ की जो परफॉर्मेंस है, उसकी लुक है और डॉक्टर का रिस्पांस है वो बेहतर होगा, उससे मैं मायूस हुआ और इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और उम्मीद है कि मेरा नेक्स्ट विज़िट जो कि 2 हफ्ते के बाद दोबारा होगा, मैं देखूंगा कि ये अस्पताल जो मैं बता के जा रहा हूँ, जो हदायत दी हैं उस पर अमल हुआ है कि नहीं, उस तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं जो सुबह आएँ तो सबसे पहले पेशेंट को अटेंड करें, डॉक्टर सबसे पहले आके अपनी एमरजेंसीज को आगे पहले देखें और उसके बाद इंडोर या दाखिल पे मरीज़ हैं उनको जाके देखें और फिर ओपीडीज़ में आ जाए और टाइम पे ओपीडीज़ में आ जाए। टाइम पे आने से ये रश जो हमें बरामदों में नज़र आता है और बिल्डिंग में नज़र आता है, मरीज़ों का रश कम हो जाता है। जो ही आप उन्हें 8 बजे से देखना शुरू करते हैं तो ये रश कम हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है इस अस्पताल की, तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि उसको बाहर की दवाई लिख के दी है और बाहर से लानी पड़ी है, किसी को ऐसा टेस्ट नहीं बताया जो कि अस्पताल में होता है और उसे कहा है कि ये बाहर से करवा के लाएँ। ये खुशाइंद बात है। दवाइयाँ जो है यहाँ पे जो अवेलेबल हैं वो सारी मिल रही हैं। डायलिसिस वाले मरीज़ हैं सबकी डायलिसिस फ्री हो रही है और सारी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं और कोई चीज़ उन्हें बाज़ार से नहीं लानी पड़ती। लेकिन जिस चीज़ से मैं खुश होना चाहता हूँ कि जहाँ से मैं इस कॉरिडोर से गुजरूँ और मुझे मरीज़ कहे जी शुक्रिया बहुत बहुत, अब हमारा इलाज बड़ा अच्छा हो रहा है, हमें हर चीज़ मिल रही है, हम बहुत खुश हैं, इस अस्पताल से बड़े खुश हैं, डॉक्टर साहिबान से बड़े खुश हैं और नर्सेज से और स्टाफ से बड़े खुश हैं। वो चीज़ नहीं अभी आई। वो चीज़ में आज तक हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इस पर सबको मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें हम बीच में डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे CO हेल्थ हैं, इनको उसी हिसाब से जो है अपनी इनपुट और अपना जो मेहनत है वो दिखानी पड़ेगी, फिर जाके चीज़ें पॉसिबल है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि गवर्नमेंट के जो फंड्स का इशू है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सही तरीके से खर्च करना बड़ा ज़रूरी है। जब आपको ज़रूरत हो सही टाइम पे मांगना बड़ा ज़रूरी है ताकि बजट आपके पास आ जाए और बजट के साथ साथ जो बजट को आपने जुडिशियसली खर्च करना है, जिस प्रायोरिटी के हिसाब से वो हिसाब से खर्च करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने इस अस्पताल को कैसे चलाना है। देखें, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल है ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, ये ज़िला काफ़ी बड़ा ज़िला है, यहाँ पे पेशेंट वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ इम्प्रूव होने की। मैं इसमें से अभी खुश नहीं हूँ और मैं अभी इसकी जो अस्पताल की इंतज़ामिया और डॉक्टर्स को ये मेरी हदायत होगी कि जिस हिसाब से SOP जो जिस तरीके से हॉस्पिटल चलना चाहिए उस तरीके से चलाएं और लोग जिस तरीके से उनकी तसल्ली होनी चाहिए वो हमने तसल्ली करवानी है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वो मेडिसिन का और टेस्ट का किसी को बाहर का नहीं बताया जाता जो आम शिकायत होती है और ज़्यादातर लोगों को ये नहीं बताया जाता कि हमारे प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाए। अगर किसी को कोई कहता है और आता है अस्पताल में और फ्री आता है अपना इलाज कराने के लिए, उसे कोई कहता है कि हमारे प्राइवेट क्लिनिक पे ज़बरदस्ती करता है, उसकी शिकायत ज़रूर करें। CM की पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं और जहाँ पे ये शिकायत, मैं आपको बता दूँ कि CM जो चीफ मिनिस्टर है वो रोज़ाना पोर्टल देखती है और जो उनको शिकायत किसी अस्पताल से या किसी डॉक्टर से आती है या स्टाफ से आती है वो फ़ौरन हमारे साथ शेयर करती है, देखिए जी इस जगह पे क्या हो रहा है और उस पर फ़ौरन एक्शन होता है। ये नहीं है कि सुना देखा और ख़त्म कर दिया। बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़े अस्पताल है, 36-37 जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं जिनको मैनेज करना होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे डॉक्टर्स हमारे पूरे नहीं हैं। डॉक्टर्स को पूरा कर रहे हैं, स्टाफ को पूरा कर रहे हैं, नर्सेज को पूरा कर रहे हैं, दवाइयाँ पूरी कर रहे हैं। हमारी सबसे पहली कोशिश है कि मरीज़ों को दवाइयाँ जो है वो सारी की सारी मिल जाएँ और उन्हें फ्री मिल जाए और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली जो चीज़ है इस हद तक हम काफ़ी कामयाब है। लेकिन इस अस्पताल का मुझे दोबारा दौरा करना पड़ेगा, मैं खुश नहीं हूँ, मैं दोबारा दौरा करूँगा फिर उसके बाद। सर गुजारिश ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है इनको सबको बताने के बावजूद उसके बारे में कुछ कहें, मेहरबानी करें। वो दूसरा सर यहाँ पे इवनिंग और नाइट में कोई कंसल्टेंट नहीं हो, इवन के किसी इमरजेंसी हादसे में भी मोटरवे हमारे नज़दीक है यहाँ पे नहीं आते, कोई नहीं होता। इवनिंग में कंसल्टेंट कोई नहीं होता, वो जब इवनिंग शिफ्ट शुरू होगी तो फिर कंसल्टेंट्स होंगे, लेकिन कंसल्टेंट कॉल पे अवेलेबल है। जब आपको इमरजेंसी होगी, इमरजेंसी आएगी और जो ये उस MO की जो डॉक्टर की नालायकी है, अगर वो कंसल्टेंट को नहीं बुलाता फिर वो मुजरम है कि जिसने डॉक्टर को नहीं बुलाया। अगर वो बुलाता और कंसल्टेंट नहीं आता तो फिर गलती कंसल्टेंट की, फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शाम को जब इवनिंग शिफ्ट होगी ये कंसल्टेंट हो जाएगी। जहाँ तक CCTV कैमरे की आपने बात की है वो वाकई बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत सारी चोरियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सारे जुराइम ख़त्म हो जाते हैं और बहुत सारे अपने स्टाफ की नाअहली का पता चल जाता है। तो इसलिए ये CCTV कैमरे जो होने चाहिए थे अच्छा कितने आपके 60 अच्छा। for the monitoring of the
presence of the doctors, not for security purposes. अच्छा अच्छा ठीक है, ये एडिशनल कितने आपको चाहिए? सर वो हम उसका करवा लेते हैं अकॉर्डिंग उस पे आई थिंक ये आपका पॉइंट वैलिड सर, सर। है, वो इंशाल्लाह बहुत ज़रूरी है, सर। जो इंशाल्लाह बताएंगे। अभी कैमरे रिक्वेस्ट ये कि आपने जो हॉस्पिटल के विज़िट के दौरान जो मसाइल आपके विज़िट ही रहेगा आपका नंबर 1। नंबर 2 ये कि जैसे कि उन्होंने कैमरों की बात की है, तो हॉस्पिटल से आए रोज़ जो कीमती सामान है, मशीनरी और बड़ी बड़ी चीज़ें, वो उसमें सिक्योरिटी स्टाफ भी, हॉस्पिटल का स्टाफ भी शामिल होता है, वो गायब हो जाती है। तो इस सिलसिले में आज तक कोई ऐसी चीज़ जो है ना कोई ठोस इंक्वायरी हुई है, बल्कि पिछले दिनों मीडिया ने एक 5 मरले का पूरा मकान सामान से भरा हुआ पकड़ा था। वो ADCG साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके नोटिस में भी आया, और साबिक MS थे, साबिक डिप्टी कमिश्नर थी, सब के नोटिस में आया, लेकिन वो सारा जो है वो उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिएगा। तो क्या ये जब गवर्नमेंट ये सामान देगी लोग बस ठीक है, आपका सवाल हो गया। उसमें एक तो ये चीज़ है कि मेरा जो विज़िट है, मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरा विज़िट कोई सियासी विज़िट नहीं है। मेरा विज़िट है कि मैंने कहा चीज़ें ठीक करनी है, और चीज़ें ठीक ना हो तो फिर मेरे विज़िट का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैंने 2 हफ्ते बाद का विज़िट रखा है, चेक करने के लिए चीज़ें ठीक है नहीं है। जो गड़बड़ है वो मैं आज ही एक्शन लूँगा, वो बाद में नहीं एक्शन होगा, आज ही एक्शन लूँगा। जो गड़बड़ें हुई हैं उन गड़बड़ों को ठीक करेंगे और आपकी ये शिकायतें ठीक होगी। जहाँ तक आपकी चोरी वाली बात है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप पास्ट का कोई इवेंट है जी जी, वो कब आपको की बात आया था, वो असद जदून साहब ने भी आपको भेजा था, मैंने भी आपसे डिस्कस किया था और वीडियोज़ भी आपको शेयर की थी मैंने। और नहीं उसमें कोई पकड़ा गया था? पकड़े इन्होंने बंदे पकड़े थे, लेकिन वो बस MS साहब ने पकड़े थे, उन्होंने खुद ही उन्हें चुकाया था सामान भी पकड़ा गया था, सब कुछ था, और करोड़ों रुपए की करोड़ों रुपए की मशीनरी मशीनरी और वो गायब हो गया। मुझे बताएं जरा। इन कैमरा सारी मशीनरी की फुटेज मौजूद है, और footage जो भी एक प्राइवेट घर में पकड़ी गई है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की, वो सारी मौजूद है। इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप यकीन रखें कि मैं इसका ज़रा पता करूँगा कि उसका इंक्वायरी का क्या बना, उन बंदों का क्या, ना कौन बंदे थे, उनके खिलाफ इंशाल्लाह एक्शन होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।